रणजी ट्रॉफी में आज भी लगातार मैच का सिलसिला जारी रहा और अगर हम आज के मैचेस की बात करें यहाँ पर तो मैच नंबर 10 और मैच नंबर 11, जी हाँ, ये आज के मैचेस थे और आज आखिरी डे था जब हमें डबल हेडर मैच देखने को मिला रणजी ट्रॉफी का। तो अब से जितने मैचेस होने हैं वो सब एक दिन में एक ही मैच कहीं ना कहीं होने हैं और कल ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच कहीं ना कहीं। तो अभी तक अगर हम देखें तो धड़ेलधुरा और धनगढ़ी और अगर बात करें अटारिया, जी हाँ, ये तीन टीमें जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और अब बाकी जो अगर आप बात करें बैतडी, बुटवल और काठमांडू, इनमें से एक और टीम वहीं पहुंचनी बाकी है। कल कहीं ना कहीं वो क्लियर आउट और ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो खैर आज की मैच की बात करते हैं। अब तक सबसे पहले अगर बात करें मैच नंबर 10 की इस टूर्नामेंट के, तो उसका अगर आप फेस बाय फेस समझाने की कोशिश करें जो कि हुआ बैतडी और काठमांडू के बीच में। जरूर, अगर हम बात करें पहले 1 से 6 फेस बाय फेस 1 से 6 ओवर की बात करें तो बैतडी ने 33 रन किए, 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं काठमांडू ने इस 1 से 6 ओवर में 45 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस काठमांडू के नाम रहा। वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें तो बैतडी ने 72 रन 72 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर और वहीं काठमांडू ने 68 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। ये मिड फेस जो है ये बैतडी के नाम रहा, काफी अच्छा उनके लिए गया। तो डेथ फेस यानी कि 16 से 20 ओवर की बात करें तो बैतडी ने यहाँ 55 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर और काठमांडू ने यहाँ 31 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस जो डेथ फेस रहा ये बैतडी के नाम रहा। बिल्कुल सही कहा। तो क्लियरली है डेथ फेस में सारा मामला खराब हुआ है काठमांडू के लिए। अगर आप बात करें यहाँ पर इसमें वो क्लियर हमें नजर आ रहा है जो पहला फेस था वो जीते। दूसरे फेस में वो उनके रन 4 रन कम जरूर रह गए लेकिन विकेट्स भी उन्हें नुकसान जरूर उठाना पड़ा और वो इंपॉर्टेंट विकेट था क्योंकि वो बैटिंग डिपार्टमेंट से विकेट था ना कि टेलेंडर में से। ये इंपॉर्टेंट था। और जब डेथ फेस आया तो डेथ फेस में उस तरह के बैट्समैन नहीं बचे थे जो कि उतने स्कोर्स को टैकल कर पाए जितना स्कोर लगभग चाहिए था टीम को। तो थर्ड फेस में बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई काठमांडू यहाँ पर नजर आई जिसकी शुरुआत मिड फेस से ही हो गई थी 12-13 ओवर से जब विकेट में गिरा। और खैर उसके बाद अगर हम बात करें डॉट बॉल्स की तो 47 डॉट बॉल्स यहाँ बैतडी ने खेली और 54 डॉट बॉल्स काठमांडू ने खेली। तो डॉट बॉल्स भी थोड़ी और कम हो सकती थी काठमांडू के लिए। जब आप चेस कर रहे हैं आपको टारगेट पता है और आप 161 चेस कर रहे हैं तो 54 डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हो जाती है यहाँ पर। तो वो उसको भी आपको एक आध डिसीजन में जोड़ना पड़ेगा आपके हार के कारणों में। चलिए, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी की यहाँ अगर बात करें बैतडी के बैटिंग डिपार्टमेंट का सूरत हाल कुछ ये रहा। ओपनर जो है वो चले नहीं। अगर आप देखें दीपक बोरा और खड़क बोरा दोनों ही जो है बहुत ही कम रन पर आउट हो गए, 10 रन और 3 रन। उसके बाद वन डाउन में दीवानपुर ने आकर एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली और इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। 33 गेंदों में 43 रन 5 चौके और एक 6 रन लगाए 130 के स्ट्राइक रेट से। स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा रहा। वन डाउन में उन्होंने आकर एक ठहराव दिया। उन्होंने पार्टनरशिप की बसंत खत्री के साथ। जहाँ बसंत खत्री के साथ 27 रन बसंत खत्री ने किए, 32 रन बनाए, 3 बाउंड चौके उन्होंने लगाए और इसका मतलब है कि उन्होंने काफी सिंगल्स भी यहाँ पर निकाले हैं। आप देखेंगे 32 में से 20 रन उन्होंने जो है सिंगल डबल से लिए हैं और बाकी 3 उनके फोर्स से आए। उसके बाद नीचे आकर अगर आप देखें अमर रौतेला, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से 193 की स्ट्राइक रेट से 15 गेंदों में 29 रन किया और इन सब बल्लेबाजों की कलेक्टिव परफॉर्मेंस की वजह से टीम जो है 160 रन पहुंचने में कामयाब रही जो कि बहुत ही अच्छा टोटल था, इसमें कोई राय नहीं है। और आप देखें काठमांडू के सामने एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट बात करें काठमांडू, जरूर अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखें तो नंदन यादव ने 1 विकेट निकाला, 29 रन देकर अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वहीं दीपेंद्र रावत और सूर्य तमांग ने रन्स थोड़े ज्यादा खर्च कर दिए पर 2-2 विकेट ईच दोनों ने जरूर निकाले। और उनीश ठाकुरी ने काफी अच्छा स्पेल रहा उनका, 1 विकेट, इकोनॉमिकल रहा 21 रन। राज शाह ने 27 रन देकर 1 विकेट निकाला। और तो बहुत कुछ बॉलर्स का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा लेकिन कलेक्टिव बॉलर ज्यादा मैच पर नहीं रह पाए। लेकिन जो 3 बल्लेबाज थे उन्होंने खासा अच्छी बल्लेबाजी कर अपनी टीम को मुश्किल से निकाला और एक अच्छे स्कोर पर पहुंचाया। वहीं बॉलर्स में थोड़ा सा और टाइट बॉलिंग यहाँ होनी चाहिए थी काठमांडू की तरफ से। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद जब चेस करने के लिए यहाँ पर काठमांडू आई, इस चेस को डेफिनेटली आपको समझाया फेस बाय फेस में वो कहाँ कमतर रह गए। चलिए बैटिंग कार्ड में जाते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूशंस निकल कर आए। बैटिंग कार्ड में जो हाल रहा, दीपेंद्र रावत जो कि ओपनिंग आए थे, इन्होंने कल भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अपने बल्ले से और आज भी एक अच्छी शुरुआत उन्होंने दिलाई। 20 गेंदों में 32 रन के 160 के स्ट्राइक रेट से। ये लगातार दूसरी उनकी 30+ की इनिंग है और पिछला तो 50 भी मारी थी, आज 30+ की इनिंग यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद अगर आप सोनू को देखें वो आज भी नहीं
चले शर्मा, शुभ कंसागर ने फिर एक इनिंग जरूर खेली। अगर हम बात करें दीपेंद्र रावत की तो डेफिनेटली बहुत खराब शॉट में वो आउट हुए हैं, बहुत ही खराब शॉट था, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही खराब शॉट था। वो बॉल जैसी थी वो शॉट उसमें बनता ही नहीं था, वो होना ही था तो वो बोल्ड होते या एलडब्ल्यू होते, यही सूरत हाल उनका होना था और वो एलडब्ल्यू कहीं ना कहीं हो गए। उसका शुभ कंसागर वो भी यही करने गए, मेरे ख्याल से स्वीप मारने के लिए वो गए, फुल बॉल पे स्वीप मारने आप गए तो आपका जजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जजमेंट खराब निकला और आप एलडब्ल्यू हो गए। जी हाँ, ऑब्वियसली फुल बॉल में भला कौन स्वीप मारता है, तो आप कहीं और खेलते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा में या कवर की दिशा में या मिड विकेट की दिशा में, लेकिन फुल बॉल पे स्वीप तो बहुत मुश्किल है, बहुत आपको या तो आप एलबीडब्ल्यू होंगे या बोल्डी होंगे, इसके चांसेस ज्यादा थे, अब वही वो हुए। बट उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कोई कंट्रीब्यूशन निकल कर नहीं आया। शिवम तिवारी 2 रन, सचिन 13 रन, अरविंद 1 रन, कोई कंट्रीब्यूशन निकल कर आया नहीं। लेकिन उसके बाद राज शाह और नंदन यादव ने एक पार्टनरशिप कर कोशिश की जब 160 के स्कोर को चेस कर पाते हैं या फिर नहीं, चलिए ट्राई करते हैं, लेकिन काफी नाकाफी रहा उनके लिए भी और टीम जो है वो 16 रन से इस मैच को गवा बैठी एट द एंड। अगर हम बात करें एंड बॉलिंग अगर बात करें यहाँ पर बेहतरीन बिल्कुल, सलाउद्दीन खान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है, फाइफर उन्होंने निकाला, बहुत शानदार रहे। वहीं पर दीवानपुर ने उनका भी बहुत अच्छा साथ दिया, उन्होंने 3 फॉर निकाला, 3 विकेट दीवानपुर ने निकाले और साथ ही सलाउद्दीन खान, इन दोनों ही बॉलर्स ने बहुत लाजवाब बॉलिंग कराई और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस की, जिसके बदौलत जो बाकी बॉलर्स थे जो रन लीड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने आकर रन्स को भी रोका और विकेट भी निकाल कर दिए। तो दोनों काम बहुत शानदार तरीके से किया इन दोनों ही। बिल्कुल सही कहा आपने, दीपक चंद, भुवन कार्की और अमर रौतेला और बसंत खत्री, इन चारों बॉलर्स ने जमकर रन लुटाए। उसके बावजूद भी टीम जीती और एक 16 रन डिफरेंस से जीती। बहुत बड़ा हाथ जो है इन दो बॉलर्स का यहाँ पर जरूर रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर जो है अगर हम बात करें बेहतरीन इस मैच को जीतने में कामयाब रहा 16 रन से काठमांडू के खिलाफ। आज ही के मैच की नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, यानी इस टूर्नामेंट का मैच नंबर 11। जी हाँ, 11 के मैच में अगर हम बात करें तो धड़ेल दूरा वर्सेस सुखड़ की अगर यहाँ पर बात करें तो इनके बीच में ये मैच हुआ। धड़ेल दूरा ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए और सुखर जिन्होंने एक भी मैच नहीं जीता था, फाइनली ये मैच जीतकर उन्होंने भी अपने नाम पर 2 पॉइंट जरूर यहां पर ऐड ऑन किए इस टूर्नामेंट के उनके लिए कंप्लीट होने से पहले एंड फेस बाय फेस में जानते हैं क्या हो रहा है। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो धड़ेल धुरा ने 32 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं सुखद ने 35 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा फेस रहा सुखद के लिए अगर बात करें। वहीं पर 7 से 15 ओवर की बात करें मिड फेस की, तो यहाँ पर धड़ेल धुरा ने 56 रन किए 56 5 विकेट के नुकसान पर और सुखद ने 52 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। यह फेज सुखद के नाम रहा। बहुत शुरुआत से ही वो अच्छे पोजीशन पर जा रहे थे मैच में, ये फेज भी नाम लेकर गए वो अपने। डेथ फेस में 16 से 20 में धड़ेल धुरा ने 36 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर और डेथ फेस में ही सुखद ने 38 रन किए और 5 विकेट गंवाए हैं। फेस तो आप कहेंगे जरूर धड़ेल सुखद जी हाँ, मैच जीत गए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन नंबर्स जो है वो बहुत ही खराब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा और इसी में नंबर को मैं आपको समझा देता हूँ, ज्यादातर एनालाइज यहीं पर होना है। तो आप देखिए पहला फेस, सारे फेस अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लोजली, बहुत ही मार्जिनल से सुखद यहाँ पर जीतने में कामयाब हुआ है। पहला फेस वो अगर आप देखें 1 विकेट और 3 रन से जीता। उसके बाद दूसरा फेस अगर आप देखेंगे तो उनके रन जरूर 4 कम है, लेकिन 2 विकेट उन्होंने बचाए। लास्ट में कोलैप्स हुआ, धड़ाधड़ विकेट गिरे, लेकिन रन इतने कम बचे थे कि एट टाइम जाते जाते वो कहीं ना कहीं उस रन को कंप्लीट करने को कामयाब जरूर हो गए। तो लेकिन मैच जीत यहाँ पर फाइनली सुखद की हुई। उसके बाद 55 डॉट बॉल धड़ेल धुरा ने खेले और 57 डॉट बॉल यहाँ सुखद ने खेले। ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं टीम जीती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कोर जो है वो इतना हाई फाई नहीं था। 160 जब आप कर रहे होते तो 3 डॉट बॉल नहीं चलती, लेकिन यहाँ पर स्कोर 125 का ही टारगेट कहीं ना कहीं था। बैटिंग कार्ड की बात करते हैं, धड़ेल धुरा के बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बैटिंग कार्ड सूरत हाल है। ओपनर्स कुछ खासे चले नहीं। जी हाँ, आयुष्मान और खुशा उस्मान ने पिछले मैच में शायद 50 शायद की थी एक इनिंग में, 57 रन उन्होंने किए थे, लेकिन इस बार उनका बल्ला यहाँ पर चला, सिर्फ 11 रन बनाकर वो आउट हुए। कुशल बुरतल 13 रन बनाकर सिर्फ आउट हो गए। पिछले मैच में 2 रन किए थे, पहले मैच में 87, फिर वो कुशल बुरतल की जो प्रॉब्लम है वो फिर से निकल कर आ गई। एक इनिंग खेलना, फिर 5-6 इनिंगों तक मेरा बल्ला शांत रहना, ऐसे फिर वही बात हो जाती है। 10-15 का एवरेज वाला एवरेज ही रह जाता है, 20 का एवरेज ही रह जाता है। वही प्रॉब्लम कुशल बुरतल की अभी भी दिख रही है, जो प्रॉब्लम वो जब से डेब्यू उन्होंने किया तब से लेकर अब तक चल रही है। T20 है, फिर भी ओडीआई में तो और हाल ज्यादा खराब हो जाता है। तो लेकिन वो पैटर्न वही है, एक इनिंग फिर 3-4 इनिंग तक गायब रहना। अब ये नहीं कहने 87 हर इनिंग में आएंगे, 30, 35, 40 ऐसे बनते हैं। 87 है, उसके बाद ऐसा आता 32, उसका ऐसा आता 35, लेकिन नहीं 2-13। फिर से वही प्रॉब्लम कुशल बुरतल के साथ रह गई है। विनोद भंडारी ने फाइनली इस टूर्नामेंट में रन्स किए और 56 रन उन्होंने किए 47 गेंदों में। रन उन्होंने इससे पहले भी किए थे, लेकिन आज हाफ सेंचुरी उन्होंने पार की और उसके बाद बिल्कुल
लास्ट तक सिर्फ Yeah. वही रहे हैं जिन्होंने इस स्कोर को पहुंचाया, एक हाफ सेंचुरी लगाई, थोड़ा थोड़ा पार्टनरशिप करते चले गए कुछ कुछ प्लेयरों के साथ मिलकर, और 124 रन तक जो है टीम को, वरना तो टीम का हाल बहुत ही बुरा था, शायद अंडर 100 टीम ऑल आउट हो जाती। बिल्कुल। उसके बाद अगर बॉलिंग कार्ड की यहाँ बात करते हैं, चलिए सुगत के लिए जो बॉलिंग कार्ड रहा वो रहे नरेंद्र साव, जिन्होंने बेहतरीन बहुत बॉलिंग अच्छी, कराई, right, 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट निकाले। सूर्य श्रेष्ठा ने 2 विकेट, उसके बाद अगर आप देखें भूपेश जोशी ने 1 विकेट और संजय बोरा ने यहाँ पर 1 विकेट निकालकर टीम के लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया और एक अच्छे खासे लो स्कोर पर रोकने में वो कामयाब हुई। अगर आप बात करें धड़ल धूरा, उसके बाद है जब यहाँ पर चेस करने के लिए आए सुगत, तो उनका बैटिंग कार्ड और किस तरह से रहा समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं जरूर, देखिए अगर हम नजर डालें ऊपर के बल्लेबाजों ने तो काफी मैच को लेकर चले गए थे। जी हाँ, माफ कीजिएगा, चाहे आप देखें योगेश भट्ट है और तेक रावत है, आयुब चंद, मैच तो अच्छा ही जा रहा था इनके लिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा ट्रिकी जरूर बना, बिल्कुल कोलैप्स हुए हैं। और तो इस मैच को इतना ज्यादा ये बल्लेबाजों के थोड़ा से कुछ डिसीजन खराब जरूर रहे, जिसके शॉट्स भी खराब रहे। बस तो इतना ज्यादा फंसना नहीं चाहिए था, लेकिन लास्ट में जरूर जीते हैं। तो ये सब थोड़ी बातें, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप थोड़ा देखिए सीधी सी बात है, थ्रिलर बनाया गया, थ्रिलर इतना होता नहीं। बिल्कुल सीधी सी बात कहने की बात ये है कि इतना थ्रिलर बनता नहीं है मैच, ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर्स नहीं कराते धड़क धुरा के कि मैच इतना फंस जाता। बल्लेबाज ने अपने खराब शॉट खेले, जानबूझ के इस मैच को इतना ट्रिकी बना दिया गया। ये मैच होता नहीं है, बल्लेबाजों की, सुगत की बल्लेबाजों की कहीं ना कहीं गलती है। एट द एंड टीलेंडर ने मैच बचा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बल्लेबाजी की यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अच्छे खासे मैच को कहीं ना कहीं खराब कर दिया। खास करके हम बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर शुरू होने से बीच का जो सारे प्लेयर्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें, जो बैटिंग कार्ड के थ्रू ऑलरेडी यहाँ पर देख ही पाए थे। खैर बॉलिंग की बात करते हैं, 124 लो टोटल था, फिर भी ड्रैग किया बॉलर्स ने, अपनी कोशिश जरूर की। इसने पहले ही कहा कि मदद जो है सुगत के बल्लेबाजों ने भी काफी की है इतना मैच को ड्रैग करने में। बिल्कुल सही। और ये वाकई में ये थोड़ा सा अजीब भी है, सॉरी, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है इसलिए। लेकिन अगर आप कहें कि बॉलिंग के लिहाज से देखें तो हेमंत धामी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 3 विकेट निकाले, अभिषेक गौतम ने 2 विकेट निकाले हैं, और बाकी सब, ये सबसे अच्छी बात रही कि बॉलर्स ने थोड़ा सबने मिलकर परफॉर्म जरूर किया, इसलिए थोड़ा बल्लेबाजों को जरूर परेशानी हुई थी सुखद के। लेकिन इतना जो रन्स थे वो काफी कम थे। अगर हम बात करें, यहाँ 150 रन का टारगेट अगर मिलता तो ऑब्वियसली पक्का था कि धड़ल धुरा इस टारगेट को डिफेंड कर लेता आराम से। बिल्कुल। चलिए, और इसी के साथ कहीं ना कहीं आज का मैच जो है ये कंप्लीट हुआ, और अब एक ही मैच कहीं ना कहीं बचा है ग्रुप स्टेज की, अगर हम बात करें, जो कि होना है कल। उसके बाद अगर आप देखें सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस यहाँ पर होने, उसकी भी सारी